हैव अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ऑल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया जैन। एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हूँ 17 अप्रैल में करंट अफेयर्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में अमेरिका द्वारा निर्मित दुनिया के सबसे बड़े विमान का नाम क्या है। तो जितने भी व्यूअर्स ने आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है। रॉक इसका सही जवाब है। देखिए, यह विमान अमेरिकी कंपनी स्ट्रेटोलॉन्च सिस्टम कार्क द्वारा निर्मित किया गया है। और अगर बात करें कि इसने पहली उड़ान कहाँ भरी, तो देखिए कैलिफोर्निया के मोजावे डेजर्ट पर इसने अपनी पहली उड़ान भरी। देखिए, इस विशाल विमान का फ़ायदा क्या है कि ये हवा में रहकर रॉकेट छोड़ने में सक्षम है, मतलब क्षमता रखता है। और इसकी मदद से लॉन्च पैड के बगैर भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, कहाँ कहाँ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं वो सब मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। इसके अलावा इसका साइज वगैरह के बारे में आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो इसे दोबारा रिपीट करने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे यहाँ पर। आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था, किसी ने भी उसका आंसर नहीं किया, शायद आपने सुना नहीं ध्यान से, कि स्टॉक मार्केट मैंने आपसे पूछा था कि वर्ल्ड के नंबर 1 स्टॉक मार्केट का नाम क्या है। तो देखिए, इट बिलोंग्स टू यूएस। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो वर्ल्ड की नंबर 1 स्टॉक मार्केट है। देखिए, अगर रफली से एक आइडिया की बात करें तो NYSE का जो रफली फिगर है तो 40% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन इसने कवर किया हुआ है। अगर बात करें फिगर्स में तो लगभग 22.9 ट्रिलियन डॉलर जो है वो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मैं इसे कंपेयर कर रही हूँ इंडिया के स्टॉक मार्केट से। तो इंडिया का स्टॉक मार्केट क्या है? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.27 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो देखो, अगर कंपेयर कर रहे हैं तो जो लार्जेस्ट आपका स्टॉक मार्केट है उसकी फिगर है 22.9 ट्रिलियन डॉलर, जो कि 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इंडिया जो है वो 2.27 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो यहाँ से आपको दोनों पता चल गए। बढ़ जाते हैं आज के सेशन के प्रश्न की तरफ। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में विजेता रहे, तो इनमें से कौन विजेता रहे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करके आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो आप उसे शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। माई सर्कल नामक मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, इसका सही जवाब है भारती एयरटेल। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भारती एयरटेल ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI, क्या है फुल फॉर्म? द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला उद्यमियों की शाखा FLO क्या है? ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बेसिकली फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक वुमेन विंग है। तो इसी के सहयोग से हाल ही में एक मोबाइल ऐप माई सर्कल लॉन्च किया गया है। यह किसी प्रकार की समस्या, घबराहट के हालात में महिलाओं की मदद करेगा, ये इसका मोटो है इस ऐप को लॉन्च करने का। बेसिकली इस ऐप से महिलाएं जरूरत पड़ने पर अपने परिवार या मित्रों में से किन्हीं 5 लोगों को 13 भाषाओं में संदेश भेज सकती हैं। तो यहाँ से ऐप किसने लॉन्च किया है, इसका बेनिफिट क्या होगा और इससे क्या क्या हो सकता है और क्या बेनिफिट्स किस तरीके से मिल सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है। बात करें अगर फिक्की की, FICCI की, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1927 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी के सजेशन पर रखा गया था और जिसे बेसिकली GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ग्रुप ने एस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैंने बता दिया है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्ट कनम्मा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए, ये शुरू किया गया है मद्रास नॉर्थ रोटरी क्लब द्वारा। प्रोजेक्ट कनम्मा मद्रास नॉर्थ रोटरी क्लब द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत छात्रों को निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस सैनिटरी नैपकिन को इरूला जनजाति के महिलाओं द्वारा तैयार किया जाता है। तो किसने तैयार किया और किस किस तरीके से इनके यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आपके सामने हैं। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 4th APJ अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन A, मोहाली। देखिए, 4th APJ अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव मोहाली में आयोजित किया गया। इसके दौरान DRDO के निदेशक डॉक्टर AK सिंह को DRDO लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया।
बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, गिलर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 के लिए किसे चुना गया? तो देखिए यहाँ से क्योव सोओ और वो लॉन दोनों को ही चुना गया है, तो इसका सही जवाब हो जाता है दोनों को। तो देखिए दोनों को गिलर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 के लिए चुना गया है। विश्व प्रसिद्ध समाचार एजेंसी रॉयटर्स के पत्रकार क्योव सोओ और वो लॉन को गिलर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 के लिए चुना गया। अगर बात करें गिलर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 की, तो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है यह, और वर्तमान में ये दोनों म्यांमार में 7 वर्ष की जेल की सजा काट रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये अभी हाल ही में जो है वो सजा काट रहे हैं। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व एलर्जी सप्ताह का आयोजन किया गया, तो देखिए इसका सही जवाब है 7 से 13 अप्रैल तक विश्व एलर्जी संगठन यानी वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने 7 to 13 अप्रैल तक विश्व एलर्जी सप्ताह का आयोजन किया। इस वर्ष विश्व एलर्जी सप्ताह की थीम क्या रही? तो ये द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी रखी गई है। गौरतलब है कि पहली बार जुलाई 2005 में द्विवार्षिक विश्व एलर्जी कांग्रेस के सहयोग से विश्व एलर्जी दिवस आयोजित करने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्भय मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसके संदर्भ में सही कथन क्या है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल। देखिए हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने देश में विकसित लंबी दूरी तक मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का चांदीपुर ओडिशा स्थित परीक्षण स्थल से सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ से बात कर लेते हैं एक बार DRDO के बारे में। तो देखिए DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1958 में, और ये बेसिकली आता है अगर बात करें इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। अगर बात करें इसके चेयरमैन की, तो G सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है, और डायरेक्टर जनरल अविनाश चंदेर जी हैं फिलहाल में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चलिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ से डिस्कस हो चुकी हैं। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने जेम क्या है? तो देखिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है एक जेम। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का संक्षिप्त रूप ही जेम है, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसका फुल फॉर्म बन जाता है। और जेम बेसिकली क्या है? एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है। इसकी शुरुआत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत वर्ष 2016 में की गई थी। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल ने लेन देन में 4 गुना वृद्धि दर्ज की है, जबकि कुल विक्रेताओं की संख्या में भी दुगनी वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने इंसानी ऊतक और वाहिकाओं के साथ 3D प्रिंटेड हार्ट प्रस्तुत किया है? तो पहले ये इंसानी ऊतक मतलब ह्यूमन टिश्यूज और वाहिकाओं वेसल्स को बोलते हैं। तो देखिए ह्यूमन टिश्यूज और वेसल्स के साथ पहला 3D प्रिंटेड हार्ट किसने प्रस्तुत किया है? तो ये हार्ट किसने प्रस्तुत किया? इजराइल ने किया है। देखिए हाल ही में इजरायली वैज्ञानिकों ने इंसानी ऊतक और वाहिकाओं के साथ 3D प्रिंटेड हार्ट प्रस्तुत किया है। यह पहली बार है जब किसी ने ऊतकों, रक्त वाहिकाओं, निलय और कक्षों के साथ पूरे हृदय को सफलतापूर्वक डिजाइन करते हुए मुद्रित किया है। मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको, ऊतकों जो होता है, क्योंकि कई बच्चों की कंप्लेंट्स हैं मैम हिंदी के साथ इंग्लिश में भी लिखा करें। तो देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता। इट्स मच बेटर कि आप इंग्लिश में समझ लें, नोट कर लें साथ में, और हिंदी में आपके सामने लिखा ही होता है। तो देखिए ऊतकों होता है टिश्यूज। बात करें रक्त वाहिकों की, तो यहाँ ब्लड वेसल्स की बात चल रही है। निलय और कक्षों की बात चल रही है, तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स और हार्ट सेल्स की बात चल रही है। तो ये सभी चीज़ें पूरे अच्छे से डिज़ाइन करते हुए सब चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली इसमें दिखाया गया है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैज्ञानिकों द्वारा मुद्रित यह हृदय खरगोश के हृदय के आकार का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए ये की है आपकी स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट ग्रहीय सुरक्षा मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन से यह पता चल सकेगा कि पृथ्वी की ओर आने वाली क्षुद्र ग्रह को स्पेस क्राफ्ट के प्रभाव के द्वारा मार्ग से हटाया जा सकता है अथवा नहीं। देखिए यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, जैसे बेसिकली
स्पेस जो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं इनके द्वारा जब पता लगाया जाता है कि किसी भी तरह का एस्ट्रॉयड पृथ्वी के करीब आ रहा है या पृथ्वी पर गिरने वाला है, तो मिसाइल्स की मदद से इनकी डायरेक्शंस को चेंज किया जा सकता है और इन्हें ऐसी जगह पर गिराया जाता है जहां किसी भी तरह की जान हानि या फिर किसी भी प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, किसी भी तरह का लाइफ या फिर प्रॉपर्टी का लॉसेज ना हो, इस तरह की जगह पर इनको गिराया जाता है। तो बेसिकली इस जो ये मिशन लॉन्च किया गया है इसका भी एक जो मोटो है वो यही है कि जो भी एस्ट्रॉयड आसपास देखा जा रहा है वो स्पेसक्राफ्ट के प्रभाव से हटाया जा सकता है या नहीं, उस पर इफेक्ट डाला जा सकता है नहीं, यही इसका काम है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2019 जीता है? तो देखिए यह जीता है जॉन मूर ने। देखिए जॉन मूर ने वर्ष 2019 का वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। समझ लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फोटो के बारे में। तो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाउंडेशन 1955 में एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स बेस्ड पर हुआ था। अगर बात करें इसका बेस क्या था, क्यों इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, क्यों फाउंडेशन हुई थी इसकी, तो ये एक होल्डिंग करती है, एक एनुअल प्रेस फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट जो है ये होल्ड करती है। लेकिन 2011 की बात करें अगर, तो 2011 के बाद से वर्ल्ड प्रेस फोटो ने एक सेपरेट एनुअल कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया स्पेसिफिकली फॉर जर्नलिस्टिक मल्टीमीडिया प्रोडक्शंस एंड इन एसोसिएशन विद ह्यूमन राइट्स वॉच। आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि इनका फोकस जो होता है वो फोटो जर्नलिज्म ही होता है और जो उनका एरिया है सर्विंग एरिया, मतलब किस एरिया को ध्यान में रखकर ये अपना अवार्ड जो है वो देते हैं, तो ग्लोबल एरिया है। तो ग्लोबल एरिया को बाद में ध्यान, अगर ग्लोबल एरिया को पूरे को हम कंसिडर करें तो 2019 में जो वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड है वो जॉन मूर को दिया गया है फोटो जर्नलिज्म के लिए। तो यहाँ से आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करूंगी आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू लाइक। आप लोग पता नहीं क्यों लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं, आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए आप लाइक करें, वीडियो को थोड़ा शेयर भी करें, 1-2 शेयर प्लीज़ ज़रूर करें ताकि वीडियो पे व्यूज़ आएँ और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं आपकी हेल्प के लिए एक वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू शेयर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वेरी थैंकफुल टू ऑल।